हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड विद दानियाल चैनल। पिछले सेशन में म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑफ ऑब्जेक्ट ये टॉपिक हमने लर्न किया था और मैंने उसमें बताया था कि कौन सा ऑब्जेक्ट म्यूटेबल होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आज के जो टॉपिक पढ़ने जाएंगे, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, उससे थोड़ा सा म्यूटेबल और इम्यूटेबल और क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग इन पाइथन। तो स्ट्रिंग क्या होता है, उस पर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें आज के सेशन में लर्न करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग है क्या। तो क्वेश्चन व्हाट इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए सिंपल कह सकते हैं, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। सो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब हो गया कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स बनाइए। जैसे आपका नाम वो एक स्ट्रिंग है, एड्रेस वो एक स्ट्रिंग हो सकता है। सो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। अब स्ट्रिंग बनाते कैसे हैं, यहाँ पर डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो वी कैन क्रिएट देम सिंपली बाय इनक्लोजिंग कैरेक्टर्स इन कोट्स। तो यहाँ पे आप कोट्स के अंदर अपने स्ट्रिंग को लिखेंगे, वो बन जाएगा। यहाँ पे कोट्स जो है आप यूज कर सकते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तीनों कोट्स वैलिड हैं। पाइथन ट्रीट्स सिंगल कोट्स द सेम एज डबल कोट्स। तो पाइथन जो है सिंगल कोट्स और डबल कोट्स को सेम ट्रीट करता है। इसी तरीके से 4 पॉइंट देखिए, स्ट्रिंग्स आर ऑर्डर्ड ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। तो इसको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर अभी लर्न कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे आपने कोई स्ट्रिंग बनाया एस इज इक्वल, और यहाँ पर आपने लिखा सिंगल कोट्स में, जैसे हेलो। तो यहाँ देखिए सिंगल कोट्स के अंदर आपने लिखा तो भी स्ट्रिंग बन गया। अगर मैंने लिखा S1 इज इक्वल डबल कोट्स और इसके अंदर लिखा है हेलो, तो ये भी आपका स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा। अब ट्रिपल कोट है, तो ट्रिपल कोट में आपने लिखा S3 फॉर एग्जाम्पल, और ट्रिपल कोट्स में आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं या ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने सिंगल ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया और इसके अंदर लिख दिया हेलो हाउ आर यू। ठीक है, ये कुछ ऐसा लिख दिया। तो आप इसके अंदर ये स्ट्रिंग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड का बनाइए। आप जितने लंबा जितना लंबा स्ट्रिंग चाहे उतना लंबा स्ट्रिंग बना सकते हैं। यहाँ पे कोई इसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन पर्पस क्या है इस ट्रिपल का। ट्रिपल का पर्पस ये है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी स्ट्रिंग है जो मल्टी लाइन है। मल्टी लाइन का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एड्रेस है, तो एड्रेस जो होता है वो मल्टी लाइन होता है। उसमें क्या होता है, एड्रेस में स्ट्रीट होता है, फिर उसमें आप एरिया लोकेशन लिखते हैं, फिर उसमें आप सिटी का नाम लिखते हैं, फिर उसमें स्टेट का नाम लिखते हैं, फिर उसमें कंट्री का नाम लिखते हैं। तो आप लाइन बाई लाइन लिखते हैं। तो अगर आपके पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग है देन यूज ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल में आप चाहें तो सिंगल यूज कीजिए या फिर आप चाहें तो डबल यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया तो ये भी सही है। और अगर मेरे पास कोई मल्टी लाइन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एड्रेस है, तो मैं एड्रेस यहाँ पर कुछ ऐसा लिखता हूँ बाय यूजिंग डबल। मैं यहाँ पे अब डबल यूज करने जा रहा हूँ, डबल ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा। और मैंने यहाँ लिखा, तो जैसे एड्रेस आप देख सकते हैं, स्ट्रीट जाकिर लेन, सिटी दिल्ली, पिन 01 इंडिया। तो अब अगर आप ऐसा बनाना चाहें तो ये भी वैलिड है। स्ट्रिंग बनाने के इतने सारे तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब अगर किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो डायरेक्ट प्रिंट मेथड यूज कीजिए और सबको प्रिंट करा लीजिए। एस को प्रिंट करा लिया, प्रिंट यहाँ लिख लिया, S2 को प्रिंट करा लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट S3 को प्रिंट करा लीजिए। ठीक है, और इसी तरीके से अगर चाहें तो आप यहाँ पर एड्रेस भी प्रिंट करा सकते हैं। तो देखिएगा जैसा आपने दिया है वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो S2, ओके S1 इज देयर नॉट S2, तो वेरिएबल का नाम यहाँ पर नहीं है। तो देखिए हेलो प्रिंट हो गया, फिर दूसरा वाला हेलो, हेलो हाउ आर यू, देखो ये एज इट इज आया। लेकिन जब एड्रेस प्रिंट करा तो जैसा एड्रेस दिया था वैसा ही प्रिंट हो रहा है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा क्यों यूज करते हैं, ध्यान रहे, मल्टीपल इन्वर्टेड कॉमा यूज होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए। कोई पैराग्राफ देना हो अगर आपको, तो आप यहाँ पर मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो चाहे आप ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज कीजिए या फिर ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कीजिए, ये मल्टी लाइन के लिए होता है। हाँ, यहाँ पे अलग बात है कि मैंने यहाँ पे सिंगल में ही इसको दे दिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यूज है इसका। नेक्स्ट पॉइंट था स्ट्रिंग्स आर ऑर्डर्ड ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। तो ऑर्डर्ड ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ देखिएगा, इस पॉइंट को याद कर लीजिए। ऑर्डर्ड ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डर्ड ब्लॉक सिर्फ ये। तो इसका मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट और उसके अंदर जो एलिमेंट्स आपने इनकैप्सुलेट किया हुआ है वो सारे के सारे इंडेक्स बेस्ड होंगे। हर एक एलिमेंट अपने अपने इंडेक्स पर होगा। इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए, तो आ जाते हैं यहाँ पे। स्ट्रिंग इंडेक्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई नेम बनाया और उसके अंदर मैंने वैल्यू लिया हुआ है दानियाल।
तो ये स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल लिया, दैट इज दानियाल। अब क्या होगा, हर एक कैरेक्टर, चूंकि इसके अंदर कैरेक्टर इनकैप्सुलेटेड है, तो हर एक कैरेक्टर अपने इंडेक्स पर होगा। और इंडेक्स याद रखिएगा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और उस स्ट्रिंग में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, यानी उस स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है, -1 तक इंडेक्स बनता है। इसमें अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैं काउंट करूं तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इंडेक्सेस बनेंगे 0 से लेकर के 7 - 1 यानी कि 6 तक। यहां देखिए, तो 0 से लेकर के 6 तक का इंडेक्स बन गया, ये पॉजिटिव में होगा। और हर एक इंडेक्स पर एक एक कैरेक्टर, 0th इंडेक्स पर डी है, फर्स्ट इंडेक्स पर ए है, सेकेंड इंडेक्स पर एन है, थर्ड इंडेक्स पर ई है, एंड सो ऑन। पाइथन में एक स्पेशलिटी है, पाइथन में जो इंडेक्सेस होते हैं वो पॉजिटिव भी सपोर्ट होते हैं और नेगेटिव भी सपोर्ट होते हैं। तो ऐसा किसी और लैंग्वेज में नहीं है, यानी कि सी एंड सी प्लस प्लस एंड जावा में नेगेटिव इंडेक्सेस नहीं होते हैं। लेकिन आप पाइथन अगर यूज कर रहे हैं तो पाइथन में पॉजिटिव इंडेक्स भी है और नेगेटिव इंडेक्स भी है। अब इंडेक्स का यूज क्या होता है अभी कोड से दिखाऊंगा, बट ये समझिए कि हर एक कैरेक्टर अपने इंडेक्स पर स्टोर होगा। निगेटिव इंडेक्स जो है वो हमेशा लेंथ से स्टार्ट होता है विथ नेगेटिव साइन, और 1 तक जाता है विथ नेगेटिव साइन। तो लेंथ कितनी है इसकी, 7। तो नेगेटिव स्टार्ट होगा -7 से और ये जाएगा -1 तक। तो -7 पर डी है, -6 पर ए है, -5 पर एन है, एंड सो ऑन। तो ये नेगेटिव इंडेक्स है और ये पॉजिटिव इंडेक्स है आपके स्ट्रिंग की। तो आप इस कोई भी स्ट्रिंग बनाइए, इंडेक्सेस आपके ऐसे ही बनेंगे। अब इस इंडेक्स का बेनिफिट क्या है, इस इंडेक्स का बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स के बेसिस पर एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम के नाम से, जो एग्जांपल लिया था उसी को, दैट इज दानियाल। ठीक है, अब मुझे एक्सेस करना है कि 0th इंडेक्स पर क्या है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट, और इंडेक्स पर एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले लिखिए वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स, किस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए मुझे, 0th इंडेक्स की। तो देखिए मुझे आउटपुट में दे देगा कि 0th इंडेक्स की वैल्यू दैट इज डी। ठीक है, अगर आप यहां पर कुछ ऐसा लिखें इंडेक्स दैट इज 5, तो 5th इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करके दे देगा दैट इज ए। तो अगर काउंट कीजिए तो देखिए 5th इंडेक्स पर आपको क्या मिलता है, ए मिलता है। यहाँ पे देखिए 5th इंडेक्स पर क्या है, ए है। ऐसे ही अगर आपने यहाँ पर लिख दिया दैट इज प्रिंट, और मुझे चाहिए इंडेक्स नंबर -7 की वैल्यू, तो -7 पे देखिए क्या वैल्यू है, -7 पर भी है डी। तो आप पॉजिटिव इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं, निगेटिव इंडेक्स से भी आप कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही पर्पज नहीं है, आगे और भी डिटेल में बताऊंगा। अब आ जाओ, इसको समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन पाइथन। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि ये इम्यूटेबल होता है। तो स्ट्रिंग्स के इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ str टाइप, और मीनिंग ऑफ इम्यूटेबिलिटी होती है कि वी कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर इनकैप्सुलेटेड इन ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ईच ऑपरेशन ऑन दैट ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आपकी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो उसके अंदर इनकैप्सुलेटेड कैरेक्टर के सीक्वेंसेस को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। तो क्या मतलब है कहने का, जैसे यहाँ पर आपने लिया है नेम और ये आपका स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर सीक्वेंसेस हैं, ये पूरा कैरेक्टर सीक्वेंस है। अब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा करने की कोशिश किया तो ये आपको परमिशन नहीं देगा और एरर रेज करेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं ये कोशिश करता हूं कि इस डी को अपडेट कर दूं किसी वैल्यू से, तो मैंने लिखा नेम, और यहां पर कोशिश ये कर रहा हूं कि 0th इंडेक्स की वैल्यू मैं असाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्या हो जाए, ये बन जाए आपका स्मॉल डी। ठीक है, तो अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म वैलिड होगा, इसमें चेंजेस करने की ये परमिशन देगा तो चल जाएगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इट्स आइटम असाइनमेंट। ठीक है, और आगे भी और भी मेथड्स हैं, उससे भी थोड़ा सा और इम्यूटेबिलिटी समझाऊंगा। तो फिलहाल अभी ये समझ लीजिए कि आप एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एक्सेसिंग कैसे करेंगे, अभी जैसे मैंने बताया कि अगर एक्सेसिंग करना है आपको, तो एक्सेसिंग करने के लिए आप यूज करेंगे इंडेक्सेस। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं माई स्ट्रिंग के नाम से, और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर किया दैट इज दानियाल लारी। अब जब ये आप इसको स्टोर करेंगे तो एक स्ट्रिंग इस तरीके से मेमोरी में क्रिएट होगी और हर एक इंडेक्स पर एक एक कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा।
तो 0th इंडेक्स पर डी स्टोर होगा, फर्स्ट इंडेक्स पर ए, सेकंड पर एन, एंड इस तरीके से ये चलेगा इंडेक्स नंबर 11 तक। इंडेक्स नंबर 11 तक क्यों गया? क्योंकि आपके पूरे स्ट्रिंग की साइज है 12। तो 12 में अगर मैंने आपको बताया था कि अगर लेंथ आपकी 12 है तो जो इंडेक्सेस बनेंगे वो 0 से लेकर के लेंथ -1 तक बनते हैं। तो इंडेक्स जो बनेगा वो 0 से लेकर के n-1 तक। ये हो गया पॉजिटिव में। निगेटिव में कहां से बनता है? जो लेंथ है निगेटिव नंबर और -1 तक। तो -12, -11, -10, -9 एंड सो ऑन, ये आपका निगेटिव इंडेक्स है। अब जरा देखिए, अगर मैं लिखता हूं माई स्ट्रिंग 0, तो 0 पे क्या मिल रहा है? डी, ये मैंने ऑलरेडी आपको अभी करके दिखाया है। माई स्ट्रिंग 1 तो ए मिलेगा। माई स्ट्रिंग -1, -1 पे क्या वैल्यू है? -1 पे आई, ये देखिए आई प्रिंट कर रहा है। माई स्ट्रिंग -12, -12 पे डी, ये आपको यहां पे मिल गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप इंडेक्स के बाहर किसी कैरेक्टर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहां पर एरर मिल जाएगी, एक्सेप्शन यहां पर थ्रो हो जाता है। तो जैसे मैंने यहां लिखा माई स्ट्रिंग 12, तो माई स्ट्रिंग 12, अब 12 इंडेक्स तो अवेलेबल ही नहीं है यहां पर। तो अगर आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश किया जो इंडेक्स अवेलेबल ना हो और उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको बता देगा कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इस रेंज में यहां पर इंडेक्स जनरेट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर्स एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, और या ये इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्सेसिंग द सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। तो स्लाइसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है स्लाइसिंग सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे स्लाइसिंग समझ में आ गया तो आगे आपको और भी ऑब्जेक्ट में इन सब चीज़ों को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है। तो ये जो ऑपरेटर होता है, जो कोलन होता है, उसको हम स्लाइसिंग ऑपरेटर बोलते हैं और इसकी हेल्प से आप चाहें तो अपने ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं, उसमें से सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको यूज करके वी कैन एक्सेस द सब स्ट्रिंग। अब ये काम कैसे करता है? तो इसको काम करने का तरीका ये है, जैसे देख सकते हैं कि सबसे पहले आप ब्रैकेट से, ये जो पहले होता है वो स्टार्ट होता है और यहाँ पर हम एंड इंडेक्स देते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? स्टार्ट इंडेक्स, और यहाँ पर देते हैं एंड इंडेक्स। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिख करके दिखाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक्सेस करेंगे स्टार्ट और एंड से। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी स्ट्रिंग है दानियाल, और यहाँ लिखा मैंने हसन और पूरा लिखा लारी। अब मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे इतनी वैल्यू चाहिए, ये एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूंगा, x इज इक्वल, ओके, यहाँ लिखूंगा नेम, और मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, किस इंडेक्स से कहाँ तक चाहिए, वो यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया 0 से लेकर के, मैंने कहा 0 से लेकर के और 5th इंडेक्स तक की वैल्यू दे दो, ठीक है। तो इसके बाद इसकी वैल्यू आप प्रिंट कीजिए। तो देखिए x की वैल्यू क्या मिलती है? x की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज DANEY, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्टिंग इंडेक्स और ये हो गया एंड इंडेक्स। अब यहां पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए और याद रखिएगा कि जब भी कहीं पर भी आपको ऐसा मेथड मिले या फिर ऐसी कोई चीज मिले जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट देने के लिए कहा गया हो और एंड पॉइंट देने के लिए कहा गया हो, तो वहां पर एंड पॉइंट हमेशा एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता है। तो स्टार्ट वाला तो इंक्लूड होगा बट 5th इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा। तो 5th इंडेक्स पे देखिए वैल्यू क्या है? 0 पर ये है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां पर इंक्लूड नहीं हुआ तो इससे पहले वाले सारे वैल्यूज मिल जाएंगी आपको। तो देखिए आउटपुट में ये मिल रहा है। फाइन। तो स्टार्ट एंड एंड आप जो भी यहां पे देना चाहें, अगर मैं यहां पे दे देता हूं LEN, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था LEN यूज होता है उस ऑब्जेक्ट के लेंथ को गेट करने के लिए। तो 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और जो इसकी लेंथ है वहां तक जाएगा। तो लेंथ का मतलब क्या हो गया? सारे के सारे कैरेक्टर। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आता है, आप सारे के सारे एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। आप चाहें तो स्टार्टिंग इंडेक्स चेंज कर सकते हैं, मैंने कहा 4th से स्टार्ट करो और लास्ट तक की सारी वैल्यू दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज भी हैं। अगर आप कुछ ऐसा लिख देते हैं सिर्फ कोलन एंड कोलन, तो आपने स्टार्ट में कुछ नहीं दिया और एंड में कुछ नहीं दिया, तो डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है स्टार्ट की वो हमेशा 0 होती है और एंड जो होता है वो हमेशा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है या फिर कह सकते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये मैं यहाँ पर नहीं भी दूं तभी मुझे सारे के सारी वैल्यूज मिल रही है। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है स्टार्ट की? 0, और डिफॉल्ट वैल्यू एंड की क्या है? दैट इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये 0 से स्टार्ट करेगा और एंड तक जाएगा। अब इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि कहां से कहां तक की वैल्यू आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चीज और दी जा सकती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक चीज और लिख दिया यहाँ पे, स्टार्ट देन कोलन
एंड देन कोलन, और उसके बाद एक चीज और लिखी जाती है दैट इज कॉल्ड स्टेप। स्टेप इस कोलन के बाद दिया जाता है। ओके, बाय डिफॉल्ट जो स्टेप की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई करें तो ठीक, नहीं स्पेसिफाई करते हैं तब भी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो अगर देखिए, अगर मैं इसको भी लिख दूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट वाला डिफॉल्ट यूज हो गया होगा 0, एंड यूज हो गया होगा डिफॉल्ट दैट इज द लेंथ ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, एंड स्टेप यूज हो गया होगा दैट इज 1। अगर स्टेप को चेंज करना चाहते हैं, स्टेप का मतलब हो गया कि आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो उसमें उस स्टेप को ऐड करो और कैरेक्टर्स फेच करते जाओ या फिर एलिमेंट्स फेच करते जाओ। तो मैंने यहां लिख दिया दैट इज 2। स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से। तो पहले 0th इंडेक्स की वैल्यू फेच करेगा दैट इज डी। इसके बाद ये ऐड कर देगा उसमें 2, तो इसके बाद एक्सेस करेगा सेकेंड इंडेक्स, फिर उसमें ऐड कर देगा 2, फिर वो एक्सेस करेगा उसके आगे वाले इंडेक्स को। तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा, डी आया, फिर उसके बाद एन, उसके बाद वाई, उसके बाद एल। देखिए कुछ इस तरीके से एक्सेसिंग आ रही है। आपने क्या किया, स्टेप काउंट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। तो ऐसे ही अगर आप चाहें तो स्टेप काउंट भी चेंज कर सकते हैं, और आप चाहें तो इंडेक्सेस यहां पर दे सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथन में इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो मैंने कहा कि मुझे स्टार्ट करना है -5 से। -5 से स्टार्ट करो और -1 तक के जितने कैरेक्टर्स हैं वो मुझे दे दो। तो देखिएगा जब आउटपुट आया तो ये कुछ इस तरीके से -5 से लेकर के -1 तक की सारी वैल्यू इसने मुझे दे दिया। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इसके काउंटिंग को भी चेंज कर सकते हैं कि मुझे स्टेप काउंट जो है वो चेंज करके दे दो। तो इसने सिर्फ आपको रिजल्ट क्या दिया, दैट इज ए। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या देना है यहाँ पे एक्सेसिंग के लिए, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड इंडेक्स, और यहाँ पर स्टेप काउंट। अब एक चीज यहाँ पे मैं बस बताना चाहूंगा जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बाय यूजिंग द स्लाइसिंग ऑपरेटर यू कैन डू वन थिंग दैट यू कैन रिवर्स योर स्ट्रिंग। तो मैं छोटा सा स्ट्रिंग ले लेता हूं, जैसे यहाँ पर है। अगर आपको रिवर्स करना है तो आप बहुत छोटा सा एक सिंटैक्स याद कर लीजिए, 2 बार कोलन लिखिए और -1 लिख दिया। तो स्टेप क्या कर दिया मैंने, -1। तो ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा 0 से और जाएगा एंड तक, बट स्टेप काउंट ले लिया -1, तो ये रिवर्स में चलने लगेगा। तो ये देखिए रिजल्ट क्या आ गया, देखिए आपका रिवर्स हो गया स्ट्रिंग। तो ऐसे काम करता है आपका स्लाइसिंग ऑपरेटर। तो मुझे उम्मीद है कि स्लाइसिंग ऑपरेटर और एक्सेसिंग ऑफ सब स्ट्रिंग क्लियर हो गया होगा। इसके आगे अब जो मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। अभी भी कुछ डाउट रह गया हो तो अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।